अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट और अहम ख़बरें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ख़बरें बड़ी दिलचस्प हैं, वो हम आपको बताएंगे। 2-4 ख़बरें अहम हैं, आपके लिए सुनने वाली हैं और मुकम्मल ख़बरें सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और उसके बाद नाज़रीन, जो सबसे पहले ख़बर है, रोज़ाना की बेस पर हम आपको अपडेट देते हैं कि ये जो जंग है ईरान और अमेरिका की, इसका क्या हुआ ये हम बताते हैं। उसके बाद नाज़रीन, सामी इब्राहिम और नाज़रीन मंसूर अली ख़ान दोनों बड़े पाए के एंकर हैं। सामी इब्राहिम ने मंसूर अली ख़ान को इस्तीफ़े देने के लिए कहा है, वो क्या मामला है, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, मोमना इकबाल और उसका जो उसके साथ प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलते चलते आखिर मामला गोली मारने तक पहुंच गया कि वो जो नून लीगी था उसने कहा कि मैं आपको गोली मार दूंगा। तो वो नून लीगी कौन है वो सामने आ गया है। वो मामला उनका कहां तक पहुंचा है ये भी हम आपको सारी सूरत-ए-हाल बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक है और आज पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। तो ये कॉल का क्या असर होगा और कॉल जो दी है तो एहतजाज किस तरह किया जाएगा, ये भी सूरत-ए-हाल हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं कि ईरान अमेरिका जंग। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो ईरान में कोशा हैं और मुलाकात अब्बास अराग़ची से उनकी 1-2 बार, 2-3 बार बल्कि हो चुकी है और वो मुज़ाकरात उनके हुए। फिर आपको पता है कि उन्होंने 14 नुकाती सारी शराइत दी थी, फिर अमेरिका की जानिब से भी आ गई। तो ये सिलसिला जारी है जिसमें ऑन बोर्ड पाकिस्तान है। पाकिस्तान की एक अनथक मेहनत है, पाकिस्तान की कोशिश है कि ये जंग किसी तरह हमारे ज़रिए ये मुआहदा तय पा जाए और ये बड़ा एक इक़दाम होगा अगर पाकिस्तान की कोशिशें बुरूए कार लाते हुए और ये जो है ये अमन अमान कायम हो जाए। तो नाज़रीन, सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँची है कि किसी भी वक्त जंग बंदी का जो है मुकम्मल जंग बंदी हो सकती है और किसी भी वक्त जंग भी छिड़ सकती है। सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँची हुई है और वो क्यों पहुँची हुई है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल 2 मामलों पर अड़ा हुआ है। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप वो अड़े हुए हैं यूरेनियम अफजूदगी और यूरेनियम जो है वो किसी और मुल्क के हवाले करने के मामले पर अड़े हुए हैं। और सुप्रीम लीडर जो नए हैं मुज्तबा ख़ामेनी, उन्होंने कहा है कि ये तो नामुमकिन बात है, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम यूरेनियम जो है वो किसी के हवाले करें, ये नामुमकिन है। एक ये मामला है, एक नाज़रीन आबना हुर्मस का मामला है। ये दोनों मामले अटके हुए हैं। इस पर किस कदर डोनाल्ड ट्रंप लचक खाते हैं ये देखना होगा। और नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। और नेतन्याहू का प्रोग्राम यही है कि किसी तरह ये जंग जो है ये जारी हो जाए और उनका कहना तो ये है कि ये 1-2 दिन में, इन दिनों में हमला करना लाजमी है। जबकि नाज़रीन, एंकरों का कहना ये है और उधर सऊदी अरब जो है हज का मामला वहाँ शुरू हो रहा है, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा एक मुअद्दबाना
लहजे में भी, और दूसरा एक सख्त समझो कि मैसेज भी दिया है कि आपने इन दिनों में जंग जो है नहीं करनी। तो ये उधर ये मामला है। और नाजरीन, जो अमेरिका के अंदर है तो वहाँ क्या सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये हम आपके सामने रखते हैं कि उनके लिए वहाँ क्या मुश्किलात हैं। तो नाज़रीन, अमेरिका में डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, जो तंजीम है, उनकी जानब से जो है वो ये बहस सेनेट में शुरू कराई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर आइंदा कोई भी फैसला लेना पड़ा जंग के बारे में तो उसकी इजाज़त जो है वो कांग्रेस से लाजमी लेना होगी। तो वहाँ भी ये बहस, और इस बहस में फिर कितने मेंबर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हैं और कितने मेंबर दूसरी जानब हैं। तो नाजरीन, मेंबर ज़्यादा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत में है। तो यहाँ भी मुखालफत का सामना है और मुश्किलात का सामना है। तो वो आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की जो है वो बातों पर कान नहीं धर रहे, मगर उन्होंने गुज़श्ता रोज भी कहा था कि नेतन्याहू को मैं जो कहूँगा वो तस्लीम उसे करना होगा, वो करेगा। तो अब सिर्फ यही खतरा है कि जब ये जंग बंदी के ऐलानात और दस्तखत हो गए और ये मामला जंग बंदी मुकम्मल कंप्लीट जंग बंदी, आर्जी जंग बंदी तो है ही नाजरीन, तो ये मुकम्मल मामला जब ये जाएगा और बढ़ेगा मामला मुकम्मल जंग बंदी की तरफ, तो कहीं ये ना हो कि नेतन्याहू कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई ना कोई कहीं शरारत ना कर दे। ये बड़ा एक खतरा लाहक है, इसका इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता नेतन्याहू की पिछली हिस्ट्री को देखते हुए। तो नाजरीन, ये सूरत हाल ताज़ा तरीन जंग के हवाले से थी जो हमने आपके सामने रखी। उसके बाद नाजरीन आ जाते हैं कि मोमना इकबाल और उसके जो प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा था, वो नाजरीन सामने आ गया है कि वो शख्स नून लीग का साकिब चद्दड़ हैं, जो नून लीग के हैं, उनके साथ इनका मामला काफ़ी अरसा तक चलता रहा और लाखों के बताया जाता है कि गिफ्ट भी लिए गए और मामलात चलते रहे। फिर अचानक जो मोमना इकबाल की तरफ से सबब बताया जाता है वो ये है कि पता चला कि ये इन्होंने शादी छुपाई है, ये शादीशुदा है, इस वजह से मामलात बिगड़े हैं। तो अब नाजरीन जो है मामलात यहाँ तक पहुँचा है कि NCCI जो है उन्होंने दोनों को तलब कर रखा है और नाजरीन उन्होंने कहा है कि अपने जो है मोमना इकबाल भी अपना मोबाइल लेकर आए और जनाब अली ये जो नून लीगी साहिब हैं वो उनको भी कहा है कि आप ही अपना मोबाइल लेकर आए ताकि जो है इनकी कन्वर्सेशन आपस में कितना अरसा तक रही, क्या मामलात रहे, इनकी इंक्वायरी की जा सके। और नाजरीन दोनों अतराफ से वकील भी कर लिए गए हैं। तो ये मामला अब अदालत में पहुंचेगा और फिर ये जनाब अली अदालत क्या फैसला करती है, ये आने वाले दिनों में एक बड़ा दिलचस्प केस होगा। तो नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ये भी बताया जा रहा है कि जो मोमना इकबाल है वो बार बार कह रही है कि मुझे बहुत ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है। तो उसे एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो मौजूदा उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ इतना दिया नहीं गया जिससे वो गैर मुतमईन है। ये ताज़ा तरीन अपडेट है कि वो तहफ़्फ़ुज़ की वजह से गैर मुतमईन है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए क्योंकि वो कहती है कि मेरी जान को ख़तरा है। तो दूसरी जानब नाज़रीन अब आ जाते हैं कि अब आते हैं PTI का आज जो ऐलान किया गया है कि PTI का एहतजाज होगा। तो गुज़श्ता रोज़ जो है एक मीटिंग नाजरीन
पीटीआई का ईवान में पार्लिमानी कमेटी 5 में इजलास हुआ और उस इजलास में गुज़श्ता रोज़ ये तय किया गया था कि आज जुमे के रोज़ एहतजाज जो है वो किस नौयत का होगा, कैसा होगा और किस तरह क्या तरीक़ाकार होगा वो तय किया गया। और नाज़रीन ये बताया गया है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और वो एहतजाज जो है अपने अपने शहरों तक महदूद होगा। तो नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ मंसूर अली ख़ान हैं, उन्होंने कहा कि ये एहतजाज देख लेना कि ये कोई इतना बड़ा एहतजाज नहीं होगा, ये सिर्फ रंगबाजी होगी, ये उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कहा था। तो अब ये नाज़रीन ये तो मंसूर अली ख़ान का कहना था, मगर अब ये देखना होगा कि पीटीआई के लोग किन किन शहरों में कितना बड़ा एहतजाज करते हैं और उसका इम्पैक्ट हुकूमत पर क्या पड़ता है। ये आज शाम तक जो है ये सारी सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी। तो नाज़रीन अब आखिर में हम आपको बड़ा एक दिलचस्प जुमले जो सीनियर एंकर हैं समी इब्राहिम, उन्होंने कहा नाज़रीन के ये जो साइफर का मामला जब इमरान खान को उतारा गया तो उन्होंने तकारीर शुरू की और साइफर लहराना शुरू किया। तो उस वक़्त जो मंसूर अली ख़ान है वो उन्होंने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ये जो साइफर है ये सारा झूठ है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये समी इब्राहिम ने कहा, उनकी ज़बानी आप सुन लें तो फिर हम उस पर बात करते। मंसूर अली खान साहब के हवाले से कि उन्होंने ये कहा कि मैं कभी कोई खबर झूठी नहीं देता और अगर कभी मैंने कोई झूठी खबर दी तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। अच्छा, मैं वो क्लिप चलाता नहीं हूँ लेकिन ये सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अब साइफर के बारे में उन्होंने कहा कि जी ये रंगबाजी है, मुझे पता है साइफर कोई नहीं है। जब ये साइफर की कहानी शुरू हुई थी तो अब तो साइफर आ गया, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। तो सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि मंसूर अली खान साहब आप अब इस्तीफ़ा दें, आपने कहा था मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। मेरा ख्याल है उन्होंने ये, ठीक है गलती हो जाती है लेकिन बहरहाल वो फिर भी एक सहाफ़ी हैं और मुझे लगता है कि अगर ये गलती हुई है तो आप उस पर माज़रत कर सकते हैं। तो नाज़रीन आपने सुना कि समी इब्राहिम कह रहे हैं कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि ये साइफर जो है वो सामने आ चुका है। और समी इब्राहिम के लिए इतला ये है कि उनको शायद तो उन्होंने वो खबर नहीं देखी कि जब ये जो ड्राब साइट जो है वो जिस पर ये खबर शाया हुई है तो उस पर जो है वो नाज़रीन खबर के फ़ौरन दूसरे या तीसरे दिन या फ़ौरन दूसरे दिन ही, यानी ये इस खबर के जैसे ये साइफर की खबर शाया हुई उसके फ़ौरन बाद जो मंसूर अली ख़ान ने जो वीलॉग किया है उसमें उन्होंने फिर दोबारा ये कहा है कि ये सारा ड्रामा है। तो बल्कि उनकी जो उन्होंने कहा है वो जो है वो आप सुन लें। गया बिल्कुल ठीक है, इनके कहने पे उठाया गया बिल्कुल ठीक है। जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने किया ना, व्हाइट हाउस इसमें शामिल था, आपके मुताबिक उसी खबर के मुताबिक लिखा हुआ है उसमें कि व्हाइट हाउस की इजाजत के बगैर सब कुछ नहीं हो सकता था। उसी केबल के अंदर वो जो साइफर है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो कुछ भी डोनाल्ड लू कह रहा है ये व्हाइट हाउस के आशीर्वाद के बगैर नहीं कह रहा होगा, यानी कि जो बाइडेन भी इन्वॉल्व था इसके अंदर। तो ले जाएं जो बाइडेन को, डोनाल्ड लू को भी ले जाएं, कोर्ट के अंदर ले जाएं उसे। ये जो बाहर बैठे हुए ना वहाँ पे अमेरिका के अंदर आपके जितने भी लौंडे लपाड़े ये सब कुछ जो बैठ के अपने यूट्यूब के चैनल चलाते हैं, इनसे कहें जाके एहतजाज करें, वहाँ शुरू हो जाएं, फौरन शुरू करें। वरना अगर आपने ये सब कुछ ना किया ना तो फिर उसके बाद ये सारी की सारी सिर्फ रंगबाजी हैं और कुछ नहीं है। मैं डे वन से कहता हूँ ये रंगबाजी हैं, ये सिर्फ रंगबाजियां तब भी थी, ये रंगबाजियां अब भी हैं और ये रंगबाजियां इसी तरह चलती रहेंगी। आप अपने लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है साइफर 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 3-4 दफ़ा साइफर का लफ्ज़ जो है ना वो डाल दो। वो जिस तरह हांडी पकड़ी होती है ना, कहते हैं ए वाला मसाला भी पा दे, ए वाली सब्जी भी पा दे। ये साइफर की सब्जी इस्तेमाल करना बंद करें। तो नाजरीन आपने मंसूर अली खान का जो साइफर पर अब भी वो उनको ड्रामा करार दे रहे हैं और
वो कह रहे हैं कि ये रंगबाजी है और उनको रंगबाजी करार दे रहे हैं। तो ये आप समी इब्राहिम जाने या मंसूर अली खान जाने, क्योंकि बड़े सीनियर एंकर हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमने दोनों की जो बातें हैं वो आपके सामने रख दी है। तो और नाजरीन, इसके अलावा जो है GHQ में एजाज़ी तकरीब हुई है, शोधा को एजाज़ से नवाजा गया है और उसमें हमारे आर्मी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद मुनीर जो हैं उन्होंने जनाब एजाज़ात जो हैं वो दिए हैं शोहदा के वर्सा को। और नाजरीन, उनका कहना ये था कि आज अगर मुल्क अमन में है और अमन और सलामती के साथ है तो ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम अमन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज अगर हम अमन में हैं तो ये हमारी अफवाज और शोधा की कुर्बानियों का ही नतीजा है। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।